क्या आपने बॉम्ब साइक्लोन के बारे में सुना है, जिसमें ठंडी आर्कटिक हवा गर्म समुद्री हवा से टकराती है और मौसम को एक बम बना देती है। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, ये किस प्रकार से बनता है, इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके प्रभाव को देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में भी जो मिड वेस्ट एरिया है वो बॉम्ब साइक्लोन से हाल ही में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मिड ये एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और जो ईस्ट कोस्ट का एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जब आप अमेरिका के सामान्य पॉलिटिकल विभाजन को देखेंगे तो उसमें 5 क्षेत्र आपको दिखाई देंगे: वेस्ट एरिया, साउथ वेस्ट एरिया, साउथ ईस्ट एरिया, मिड वेस्ट एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया। बॉम्ब साइक्लोन ने हाल ही में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इतना ज्यादा प्रभाव उत्पन्न किया है कि उससे 27,000 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसमें से 1/3 जो उपभोक्ता हैं वो अमेरिका के मिशिगन राज्य में पड़ते हैं। इसके अलावा अमेरिका में 9,000 फ्लाइट्स विलंबित हुई हैं, उनमें देरी हुई है और साथ ही 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार अमेरिका में 889 जो फ्लाइट्स हैं जो अमेरिका के भीतर उड़ने वाली थी या अमेरिका से बाहर जाने वाली थी या अमेरिका में आने वाली थी, वो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इसके प्रभाव को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। भारी बर्फबारी इस क्षेत्र में हुई है। भारी बर्फबारी के अलावा बेहद ठंडा तापमान यहां पर बना हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं। ये छुट्टियों का मौसम होता है तो यात्रा करना बेहद कठिन हो गया है। इसके इम्पैक्ट को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां पर यह जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि वस्तुतः बॉम्ब साइक्लोन होते क्या है और ये बनते किस प्रकार से हैं। लेकिन इससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरी करा देगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये पूरी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। साथ ही जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, यानी नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मात्र 24,999 में है, लेकिन अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस पर और ज्यादा डिस्काउंट इस फीस पर मिल जाएगा। तो इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिए और इस छूट का लाभ उठाइए, सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब हम बॉम्ब साइक्लोन के बारे में सामान्य चीजें जान लेते हैं। आप जानते हैं कि साइक्लोन किस प्रकार से निर्मित होते हैं। साइक्लोन निर्मित होने के लिए लो प्रेशर सिस्टम होना जरूरी है। लो प्रेशर सिस्टम कब बनता है? जब तापमान किसी क्षेत्र का अधिक हो जाए। तापमान अधिक होने से क्या होता है? वायु गर्म हो जाती है और जब वायु गर्म होती है तो वो हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जो हाई प्रेशर सिस्टम की जो वायु है वो इसका स्थान लेने इस प्रकार से आती है। जब यहां का लो प्रेशर सिस्टम बहुत तेज गति से निर्मित हो, यानी दबाव बहुत तेजी से नीचे गिर जाए, तो आप देखेंगे कि ये वायु की गति जो है वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ जाती है। बॉम्ब साइक्लोन तब बनता है जब किसी लो प्रेशर सिस्टम का जो दबाव है वो 24 घंटे में 24 मिलीबार या उससे ज्यादा गिर जाए। जब किसी लो प्रेशर सिस्टम का दबाव 24 घंटे में 24 मिलीबार या उससे ज्यादा गिर जाए, तब उसके आसपास की जो वायु है वो बहुत तेजी से लो प्रेशर सिस्टम की ओर बढ़ती है और इस स्थिति को हम बॉम्ब साइक्लोन के नाम से संबोधित करते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता यह है कि बहुत तेज गति से वायु क्या है, ऊपर की ओर उठती है। ये लो प्रेशर सिस्टम की तरफ बहुत तेज गति से हवाओं का आना शुरू हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोम्बोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बोम्बोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि हवाओं की गति लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। बहुत तेज गति से हवाएं बढ़ती हैं। सामान्यतः हवाओं की गति तेज होने के साथ साथ लो प्रेशर सिस्टम में जब हवाएं तेज बढ़ती हैं तो इससे जान माल को भी हानि होने की संभावना बढ़ जाती है, संपत्ति को हानि हो सकती है, पेड़ गिर जाते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर कोई झील है तो झील के किनारों पर भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और संपत्ति और पेड़ को तो हानि होती है और बिजली आपूर्ति भी इससे प्रभावित हो सकती है। ये इस जैसी स्थिति बनती है। एक अध्ययन अमेरिका में हुआ है जिसको किया है नॉर्दर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ने। उसने
वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2019 के बीच ये अध्ययन किया है कि अमेरिका में जो नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसमें से कितने बॉम्ब साइक्लोन है। तो इससे पता चला कि 7% वस्तुतः बॉम्ब साइक्लोन होता है, और 7% जब बॉम्ब साइक्लोन होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में 1989 से लेकर 79 से लेकर के 2019 तक प्रतिवर्ष लगभग 18 बॉम्ब साइक्लोन आए हैं। ये बॉम्ब साइक्लोन किस प्रकार से बनते हैं, अगर आप इसकी स्थिति देखें यहां पर, तो आपको पता लगेगा कि उत्तरी अटलांटिक जो हवा आती है वो इस प्रकार से आती है, और ये लो प्रेशर सिस्टम की जो लो प्रेशर सिस्टम से ऊपर उठने वाली हवा है, उसका जो लो प्रेशर सिस्टम से बनने वाली हवाओं का जो समूह है वो ठंडी हवाओं के समूह से टकराता है। और जब लो प्रेशर सिस्टम बहुत तेजी से बनता है तो ये जो टकराव है ये बहुत भीषण प्रकार का होता है, जिससे इस क्षेत्र में बहुत बर्फबारी भी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म महासागरीय धारा है वो भी बहती है, तो इससे भी इसको बल मिलता है, इससे भी इस लो प्रेशर सिस्टम को बल मिलता है, और ये जो टकराव है ये और ज्यादा भीषण हो जाता है। अमेरिका में आपने देखा कि किस प्रकार से प्रतिवर्ष 18 बॉम्ब साइक्लोन जैसी स्थितियां देखने को मिलती है, और इसके प्रभाव को आपने देख लिया है, और वर्तमान में अमेरिका इसके प्रभाव को भुगत रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बॉम्ब साइक्लोन के तीव्र बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइक्लोजेनेसिस, बॉम्बोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस या जेट स्ट्रीम? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।